आज इसको खाने के चक्कर में इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा तो मम्मी को मैं बोलती ही नहीं। सुबह उठ के देखा तो मम्मी सब्जी काट रही थी और पापा जा रहे थे खेत को। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी लग पड़ी झाड़ू लगाने। फिर मैंने मम्मी को बोला कि आज पतरोड़ू ही बना दो। मम्मी बोली बना दूंगी पर पहले खेत में मेरी हेल्प तो करा दे। आज खेतों में हमको बीजना था शलगम और बीटरूट। ये शलगम का बीज है और इस बीज को मम्मी ने खेतों में छिड़का और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दी थी। और ये बीटरूट का बीज है, इसका भी सेम ही प्रोसेस है। और ये सब बीजने के बाद मैं चली गई थी अपने खेत जहाँ पर हमने अरबी के पत्ते बीजे हैं। और फिर पत्ते लेके मैं चल पड़ी घर की ओर। ऐसे ही मैं सड़क में पहुंची तो देखा मम्मी भी यहाँ घास काटने आई है। और मम्मी को मैंने बोला कि मैं पत्ते लेके आ गई हूँ, अब तो बना लो। फिर मम्मी बोली कि पहले घास काट ले। और फिर घास काट के मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। बारिश की वजह से ये घास इतना ज्यादा भारी हो गया था ना। और फिर इधर के ये रास्ते, वैसे यहाँ से चलना फिरना तो हमारा रोज का ही है, पर जब पीठ में ये घास का भारा हो तो चलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं घर पहुंच जाती हूँ। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाया खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ राजमा की दाल और चावल। और इतनी मेहनत के बाद भी मम्मी ने मेरे लिए पतरोड़ू नहीं बनाए और बोला कि खेत चल, हम लोगों को लहसुन और मटर बीजने थे इसलिए। और फिर लग पड़े हम काम में। और फिर खुदाई करने के बाद बारी आई लहसुन और मटर को खेत में डालने की और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दी थी। ये सब काम करके फ्री हुए ही थे कि मम्मी एक और काम बता देती है। जो ये ड्रॉप सेब है उनको कट्टे में भरकर घर लेके जाना है। और पापा इन्हीं सेबों को बोरी में भर रहे थे। तो फाइनली सारा काम खत्म होने के बाद बारी आती है पतरोड़ू बनाने की। मम्मी लग जाती है काम पे। बनाने तो मुझे भी आते हैं पर मेरे हाथ में थोड़े स्वाद की कमी है। ये बन के भी रेडी हो चुका है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था खाने में।